महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी यहोवा पिता राजा यीशु के नाम से हम आपके पास आए हैं। और पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने दिया है। पवित्र आत्मा की सहायता से मेरे प्रियो के आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुलने पाए, ताकि आपके हृदय की बातों को समझने और जानने पाए। पिता, राजा यीशु के नाम से आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ मांगते सुनिए, कबूल करें। आमीन आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन से लेकर 11 वचन तक देखेंगे। इन वचनों में केवल मैं 8 और 9 पद को ही पढ़ना चाहूंगी। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और वे लोग जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। प्रियो, इस वचन के अनुसार पर हम आगे देखते। सर्वप्रथम, जैसे कि हम अभी तक सातों कलीसिया के विषय में देखते आए हैं, इस स्मुरना की कलीसिया के विषय में भी भौगोलिक दशा को ही हम पहले देखेंगे। इस कलीसिया के सामने मसीह ने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। प्रियो, जिसने अपने सताने वालों के जरिए मृत्यु सही और पुनरुत्थित हो उठा था, वही इस स्मुरना की कलीसिया के विषय में बातें कह रहे हैं। प्रियो, मसीह की यह दशा स्मुरना की कलीसिया के लिए अद्भुत रीति से सत्य था, जो मसीह की मृत्यु के समान गंभीर रूप से सताव का सामना कर रहे थे। इस वजह से हम इसे पीड़ित कलीसिया या पीड़ा सहते हुए कलीसिया भी कह सकते हैं। स्मुरना एक समृद्ध विशाल शहर था और यह इफिसुस से 35 मील दूर था। इस नगर की भौगोलिक दशा बहुत ही शानदार थी। इसमें एक रास्ता लुदिया और फ्रुंगिया से होता हुआ समाप्त होता था। स्मुरना सारे व्यापार का केंद्र था और बड़ा व्यापारिक नगर भी था। यह नगर समुद्र की एक लंबी खाड़ी पर स्थित होने के कारण नगर के बीचों बीच एक बंदरगाह बन गया था और यह काफी सुविधाजनक भी रहा था। मेरे प्रियो, युद्ध के समय में इस बंदरगाह के मुहाने को बंद किया जा सकता था। स्मुरना नगर के ठीक पीछे पेगाउस की पहाड़ी थी, जहाँ पर बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे, जिसे स्मुरना का मुकुट भी कहा जाता था। स्मुरना नगर का इतिहास जो है काफी अस्त व्यस्त रहा और यह नगर नदियों के द्वारा बहुत बार तहस नहस किया जा चुका था। और इस नगर की खोज मसीह के कुछ समय पूर्व 4वीं सदी के बीच में हुआ था। सिकंदर के द्वारा सरदिस के कब्जे के बाद यह नगर भी तेजी के साथ एशिया के मुख्य शहर के रूप में विकसित हुआ था। स्मुरना अपनी खूबसूरती के साथ ही अन्य कारणों से भी महान था। यह एक स्वतंत्र नगर था और राजभक्ति और राज के प्रति निष्ठा से परिपूर्ण था और परिचित भी था। अन्य नगरों की अपेक्षा स्मुरना नगर रोम भक्त था। इसके साथ ही यह नगर रोम का भक्त, रोम का शासन स्मुरना में स्थापित होने से पहले ही बन चुका था। इसलिए इसकी तारीफ में रोमी शासन के रोमी इतिहासकार सिसरो ने स्मुरना के विषय कहा, हमारे सबसे पुराने साथियों में स्मुरना हमारा एक सर्वाधिक वफादार साथी है। और ऐसी बात इसलिए कही गई क्योंकि जब रोमी सैनिक भूखे और ठंड से मर रहे थे, तब स्मुरना के वासियों ने ही इन रोमी सैनिकों की सहायता की थी। स्मुरना ही ऐसा पहला नगर था जिसने रोमी देवी के और रोम की आत्मा के लिए मंदिर बनाया था। इसके साथ ही एशिया माइनर के नगरों में सम्राट तिबिरियम के लिए एक मंदिर बनाने का सौभाग्य भी स्मुरना को प्राप्त हुआ था। यह सौभाग्य रोम के प्रति वफादार होने के कारण पे स्मुरना को मिला। एशिया का सबसे सुंदर नगर होने के कारण लोग एशिया का आभूषण, मुकुट एवं फूल कहते थे। स्मुरना नगर व्यापार, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सौंदर्य की प्रसिद्धि पाने के साथ ही यह नगर विद्वता और कला प्रेम की दृष्टि से महान और प्रसिद्ध था। तियाना नगर के सुप्रसिद्ध विद्वान अपुल्लेनियुस ने इस नगर को यह शिक्षा दी थी कि किसी भी नगर को महान बनाने वाले उसमें रहने वाले मनुष्य हैं।
स्मुर्ना में एक विशाल जन पुस्तकालय भी था और इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संगीतशाला और नाट्य मतलब थिएटर भी था, जो एशिया माइनर के नगरों में सबसे बड़ा। यह नगर यह भी दावा करता था कि यूनान के महाकवि होमर का जन्म स्थान भी स्मुर्ना ही रहा है और इसके कारण ही स्मुर्ना के सिक्कों पर होमर के सिर का चित्र अंकित हुआ करता था। स्मुर्ना में अनेक देवी देवताओं के विशाल मंदिर हुआ करते थे, जिसमें सिबिल देवी और अपोलो देवताओं के नेमेसिस या नियति और अफोदिते देवियों के मंदिर प्रमुख था। यह नगर मूर्ति पूजक धर्म का सबसे शानदार रूप प्रस्तुत करता था। जैसे वर्तमान में बहुत से राज्यों में जो पूर्वी देश के हैं पाया जाता है। प्रिय, यदि हम वर्तमान में देखना चाहें कि स्मुर्ना किस स्थान पर है, तो जिस जगह पे स्मुर्ना की कलीसिया थी वह स्थान आज तुर्किस्तान में पाया जाता है, जो इंग्लिश में टर्की की राजधानी इस्तांबुल से दक्षिण में 210 मील दूर है, जिसे कभी स्मुर्ना कहा जाता था। वर्तमान में इस नगर का नाम इज़मिर है। आज के स्मुर्ना को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जब रोम से पर्शिया की तरफ से जहाज से भारत होते हुए यात्रा की जाती है, तो उस मार्ग पर इज़मिर बंदरगाह पर भी जहाज रुका करते हैं। प्रिय, अब आगे हम स्मुर्ना को मसीह की सेवा के अनुसार पे देखते हैं। लगभग 110 21वीं में शहीद इग्नातियुस रोम जाते हुए स्मुर्ना गया था और ओमास नगर से इग्नातियुस ने स्मुर्ना को एक पत्र लिखा, जो जानकारी के अनुसार आज भी उपलब्ध है। स्मुर्ना का शहीद बिशप पॉलीकार्प था और यह प्रेरित यहूदा का चेला था। प्रिय, बाइबिल के अनुसार स्मुर्ना का अर्थ है गंधरस। यह एक प्रकार का साधारण इत्र है और यह मिलाप वाले तंबू में अभिषेक करने वाले तेल में भी इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही मृत शरीरों पर लेपन हेतु उपयोग में लाया जाता था। प्रियो, स्मुर्ना नाम के अर्थ के विपरीत स्मुर्ना की कलीसिया के मसीही सताव की कड़वाहट को भोग रहे थे। उनकी विश्वास योग्य गवाही परमेश्वर के लिए गंधरस थी और यह सुगंधित इत्र के समान ठहरी थी। स्मुर्ना ऐतिहासिक रूप से उस समय को दर्शाती है जब रोमी साम्राज्य के अंदर कलीसिया में सताव पड़ी। पद 9 और 10 के अनुसार पे मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। प्रियो, स्मुर्ना की कलीसिया बहुत ही अधिक क्लेश से गुजर रही थी। जैसे पहले नंबर पे स्टेडियम में लोगों के भीड़ के बीच मनोरंजन के लिए मसीहों को भूखे सिंहों के बीच में डाल दिया जाता था। यह मनोरंजन रूपी सताव रोम में 3री शताब्दी तक चला था। दूसरा, इस समय पे इस मनोरंजन के खेल के दौरान अनुमानतः 50 मसीही शहीद हुए थे। तीसरे में मसीहों के घरों को जला दिया गया था। चौथे नंबर पे मसीहों को खौलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाता था और अवर्णनीय सताव रोम राज्य में मसीहों के ऊपर हुआ था। मेरे प्रियो, प्रेरित यूहन्ना के समय में स्मुर्ना की कलीसिया ने भयानक सताव का सामना किया था। नगर के अधिकांश लोग रोमी सम्राट की आराधना ईश्वर के रूप में किया करते थे और इस तरह की आराधना करने के लिए स्मुर्ना में बड़ा मंदिर तैयार किया गया था। चूंकि मसीही लोगों ने सम्राट की आराधना करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें नगर के सैनिक और अगवे लोग सताया करते थे। मसीहों के लिए अपनी जीविका चलाना या व्यापार करना अत्यंत ही कठिन हो चुका था। प्रियो, उनके घर और दुकान लूट लिए जाते थे, जिसके कारण विश्वासी अत्यधिक निर्धन हो चुके थे स्मुर्ना में। इन सब के बावजूद भी स्मुर्ना की कलीसिया आत्मिक रूप से धनी थी। प्रियो,
क्या आज की कलीसिया सताव के बाद भी धनी होती है? बहुत बार विश्वासी सताव को देखकर वापस लौट जाते हैं। स्मुरना के झूठे यहूदियों ने भी मसीहों का विरोध किया था और उनकी निंदा की थी, उन्हें सताया था। ये वे यहूदी थे जो शैतान के आराधनालय के सदस्य हुआ करते थे और वे निंदा करने वाले शैतान के सेवक थे। अब ये आराधनालय क्या थी यह आप समझ सकते हैं, पहले ही बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है मेरे प्रियो कि सताव को सहने के लिए स्मुरना की कलीसिया को प्रोत्साहन की जरूरत थी और साथ ही सामर्थ की भी जरूरत थी, और यही दोनों बातें स्मुरना की तरह ही वर्तमान विश्व में पाए जाने वाली कलीसियाओं के लिए भी आवश्यक है। प्रियो, अब यह प्रचार करने का समय नहीं रह गया कि सताव कैसे आता है और सताव क्यों आता है, पर यह प्रचार करने का समय आ चुका है कि सताव में किस तरह से स्थिर रहा जाए और विश्वास योग्य बना जाए। इसके साथ ही अपने विश्वास की रक्षा किस तरह से करें ताकि स्मुरना की तरह मृत्यु तक अपने विश्वास में दृढ़ बने रहकर जीवन के मुकुट पाने का प्रयास करना है, क्योंकि संसार का अंत निकट है, या आप सभी जानते हैं। प्रियो, आगे वचन में जिन 10 दिनों की बात की जा रही है यह एक सताव का उल्लेख है, और वह सताव संसार के अंत के समय पे मसीहों पर, विश्वासियों पर आने वाला सताव नहीं है, बल्कि यह उस भयानक सताव का उल्लेख करता है जो जल्द ही स्मुरना की कलीसिया पर थोड़े समय के लिए आने वाला था। शुरुआत के 2 दशकों में 10 सम्राटों द्वारा स्मुरना की कलीसिया को सर्वाधिक सताया गया था। आइए हम उन 10 सम्राटों का वर्णन देखेंगे जो रोमी राज्य में शासन किया करते थे। सबसे पहला है नीरो। नीरो के शासन काल में स्मुरना में बहुत ही भयानक अग्निकांड हुआ था जिसका दोष नीरो पर था, परंतु नीरो ने अपना दोष मसीहों पर डाल दिया था कि मसीहों के द्वारा अग्निकांड किया गया है। इसी तरह से झूठे आरोप लगाकर आज भी मसीहों को सताया जाता है। जानकारी के अनुसार पर सन 67 यानी 67 प्रेरित पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाकर मार दिया गया था और प्रेरित पौलुस को भी लगभग 68 में सर काटकर मार डाला गया था। यह दोनों ही मुख्य घटनाएं नीरो के शासनकाल पे हुई थी। दूसरा हम देखते हैं डोमिशियन रोमी शासक। यह दूसरा था। इसने स्वयं को बृहस्पति ईश्वर, प्रभु परमेश्वर आदि उपाधियां अपने नाम के साथ में जोड़ रखी थी और स्वयं को ईश्वर के रूप में आराधना करने की मांग की थी, जिसका विरोध मसीहों और यहूदियों के द्वारा किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों मसीही और यहूदी सताए और मारे गए थे। प्रेरित यूहन्ना इसी शासक के शासनकाल में पतमुस टापू पर काले पानी की सजा पर भेजा गया था। प्रियो, वर्तमान में बहुत से प्रभु और ईश्वर कहलाए जाते हैं, परंतु याद रखिएगा कि आपका प्रभु केवल प्रभु यीशु मसीह है और वही हम मसीहों का स्वामी है और विश्वासियों का स्वामी है, और पूरे ब्रह्मांड पर केवल एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, जब आप मसीह को पुकारते हैं तो केवल प्रभु प्रभु ना कहा करें, परंतु पूरा नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह या नासरी यीशु या राजा यीशु मसीह या हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु कहकर पुकारा करें, क्योंकि प्रभु कहलाने वाले बहुत से लोग हैं, पर प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा केवल एक है। तीसरा रोमी शासक था ट्राजन। इसके शासनकाल में व्यक्तियों को मसीह को ग्रहण करना मना था, जिसके कारण पे सच्चे विश्वासी भूखे सिंहों के आगे डाल दिए जाते थे। चौथा शासक था मार्कान और लिगस। इसने मसीहों के सिर कलम करवा दिए थे और भूखे जंगली जानवरों के सामने सैकड़ों मसीहों को फिकवा दिया था। स्मुरना के बिशप पॉलीकार्प
इसी के शासनकाल पर शहीद हुए थे। पांचवा रोमी शासक था सेप्टिमस सेवरस। इसने अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष में मसीहों के विरुद्ध एक आज्ञा निकाली, जिसके कारण पे मसीहों के ऊपर में अत्यधिक सताव आया था। छठा रोमी शासक था मैक्सिमस। इसने क्रूरतम सताव को भड़काया था और 50 से 60 मसीही लोगों को एक साथ ही एक ही गड्ढे पर डालकर मार डाला था और एक ही कब्र पर इन 50 से 60 लोगों को दफनाया गया था। प्रियो, ऐसे ढेर इस शासक के शासन के अंतर्गत बहुतायत से मिले थे। सातवां शासक था डेसियस। इसने कलीसिया को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किया था, परंतु इस शासक की अल्पकालीन ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण पे कुछ समय के लिए मसीहों के ऊपर सताव रुक गया था। आठवां रोमी शासक था क्लेरियन। इसके शासनकाल पर भी सताव जारी रहा था। नौवां रोमी शासक था ऑरेलियन। इसके समय भी सताव लगातार जारी था। 10वां रोमी शासक था डायोक्लीशियन। यह सताव स्मुर्ना के मसीहों के लिए अंतिम था, जो योजनाबद्ध तरीके से था, और इस समय पे सताव 10 वर्ष तक लगातार चलता रहा। प्रियो, वचन के अनुसार हो सकता है कि इन 10 दिन का संबंध इन 10 रोमी शासकों के शासनकाल में हुए सताव से संबंधित रहा हो, परंतु सताव यहाँ से स्थिर और कम हो गया, परंतु रुका नहीं। स्मुर्ना में मसीही विश्वासियों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें तरह तरह से सताया जाता था, जैसे प्रभु भोज के समय जो मसीह यीशु ने कहा, यह मेरा लहू है और यह मेरी देह है। मसीह के इस वचन के कारण विरोधियों ने झूठी अफवाहें उड़ाई कि मसीही नरभक्षी हुआ करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक के आधार पर इकट्ठा होने के समय पे प्रत्येक विश्वासी स्मुर्ना पे कभी कभी इकट्ठे होकर प्रीति भोज किया करते थे, और इस प्रकार के इकट्ठे होने को विरोधियों के द्वारा दोष लगाया जाता था कि उनमें अनैतिकता और शारीरिक अभिलाषाएं पाई जाती है। इसके कारण वे इकट्ठे होकर बुरे बुरे काम किया करते हैं। तीसरी बात में किसी परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा मसीह को ग्रहण कर लिए जाने के कारण दोष लगाया जाता था, जो कि वर्तमान में भी है, कि यह घर को तोड़ने और बिगाड़ने वाले होते हैं। जबकि मेरे प्रियो, ऐसा कदापि नहीं है, न स्मुर्ना के समय में न वर्तमान में। जबकि परमेश्वर किसी व्यक्ति के हृदय में जब घर बनाते हैं तो वह परिवार को जोड़ने वाले और परिवार का संबंध मसीह के साथ बनाने वाले होते हैं। वे एक मध्यस्थता का कार्य करते हैं। जैसे ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह से इन विश्वासियों को सीमेंट के रूप में देख सकते हैं। मसीह कभी भी घर तोड़ने वाली बात नहीं सिखाए हैं और न ही सिखाते हैं और न ही उनके लोग सिखाते हैं। चौथी बात, मसीहों के द्वारा मूर्ति पूजा न करने के कारण और न ही मूर्तियों के सामने चढ़ाई जाने वाली भोज्य वस्तु को खाने के कारण इन्हें नास्तिक कहा जाता था, जो वर्तमान में भी कहते हैं बहुत से लोग। प्रियो, ऐसे मसीही जो कैसर को स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें देशद्रोही कहा जाता था। अंतिम समय का प्रचार करने के कारण मसीहों को भड़काने वाले भी कहा जाता था। विश्वासियों की प्रभु की सम्मति यह रही कि प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहें। वचन के अनुसार जीवन का मुकुट, जितने का अर्थ है प्रियो धार्मिकता या महिमा के जीवन से शोभायमान होना। प्रियो, स्मुर्ना के जिस मुकुट के विषय में बातें की गई है वह वहां के कल्चर को दर्शाता है, जो इनाम के रूप में जो विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे उन्हें दिया जाता था। और वचन के अनुसार अब यह मुकुट उन विश्वासियों के लिए होगा जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहेंगे। मुकुट के विषय में एक शब्द है स्तेफनस, जिसमें आनंद और विजय का भाव निहित होता है।
इसके साथ ही यूनानी भाषा में मुकुट के लिए एक और भी शब्द पाया जाता है और वह है दियादेम, जिसका अर्थ होता है राजकीय मुकुट। स्टेफनस अर्थात विजय और आनंद का मुकुट परमेश्वर के द्वारा विश्वासियों को विजयी होने पर दिया जाएगा, ऐसा समझा जा सकता है। इस मुकुट को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम यह विचार करें कि प्राचीन संसार में कितने प्रकार के स्टेफनस पाए जाते थे। पहला, खेल में विजयी खिलाड़ी का मुकुट। स्मुर्ना में जो खेल हुआ करते थे वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे मेरे प्रियो, और इन खेलों में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार लॉरेल पत्तियों का मुकुट हुआ करता था, जो विजेता को दिया जाता था। विश्वासी मसीही जीवन के संघर्ष में विजय का मुकुट प्राप्त कर सकता है, और इस मुकुट को पाने के लिए उसे ऐसा दौड़ना है कि दौड़ के अंत में वह मसीह के लिए विजयी खिलाड़ी हो। दूसरा, जब कोई रोमी जिलाधीश अपना कार्य विश्वास योग्यता के साथ समाप्त करता था तो उसे मुकुट प्रदान किया जाता था। यह मुकुट विश्वास योग्य सेवा का नाम हुआ करता था। जो विश्वासी मसीह और सह मनुष्यों की सेवा जीवन भर विश्वास योग्यता से करता है वह अवश्य अपना मुकुट पाएगा। तीसरा, बड़े भोज के समय मूर्ति पूजक लोग फूलों का मुकुट धारण किया करते थे और यह मुकुट भोज के आनंद का चिन्ह हुआ करता था। ऐसे ही जब विश्वासी अंत तक धीरज रखेगा तो वह परमेश्वर के भोज में परमेश्वर के द्वारा आनंद का मुकुट धारण करेगा। चौथी बात, पुराने समय पे मुकुट देवताओं की उपस्थिति में पहुंचने का चिन्ह हुआ करता। ठीक ऐसे ही विश्वास योग्य रहने पर मसीही परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और आनंद रूपी मुकुट को प्राप्त करेंगे, और यह आनंद वह होगा जो स्वयं मसीह है। जैसे प्रेरित यूहन्ना ने कहा, हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पद 11 के अनुसार पर प्रियो वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। जिनके कान वास्तव में परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए खुले हुए हैं, उन प्रत्येक विश्वासियों को परमेश्वर की आवाज सुनने का निमंत्रण दिया गया है, और यह निमंत्रण केवल व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं, न ही विशेष कलीसिया के लिए है, परंतु उन प्रत्येक मनुष्यों के लिए है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है और उनके सिखाए हुए वचनों के अनुसार पर और दी हुई आज्ञा के अनुसार पर धार्मिकता को पूरा किया है। वचन के अनुसार दूसरी मृत्यु से संबंध अनंत काल के दंड और आग की झील की तरफ इशारा करती है, जिससे केवल जय पाए हुए लोग ही बच सकेंगे मेरे प्रिय। वचन के अनुसार तीसरी बात, जय पाए। दोषारोपण या सताव के समय विश्वास में स्थिर बने रहना ही जय पाना है। प्रेरित यूहन्ना स्पष्टता कहता है कि जो जय पाए उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी, और यह दूसरी मृत्यु आग की झील है। एक विश्वासी बड़े विश्वास और निश्चय के साथ यह कह सकता है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न ही कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परंतु प्रियो, आज इस तरह से बातें करने वाले बहुत ही कम विश्वासी पाए जाते हैं। स्मुर्ना की तरह विश्वास में स्थिर बने रहने की आवश्यकता है। अभी तो थोड़ा सा सताव है। हो सकता है कि वचन के अनुसार 10 दिनों के सताव के विषय में जो बातें कही गई है वही सताव वापस ना आ जाए। सावधान और स्थिर बने रहें।